के पार्टी स्टेट के नाम से फेमस गोवा क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य, वहीं काजू की राजधानी के नाम से फेमस गोवा काजू की खेती के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। अपने सुनहरे समुद्र तटों, रंगीन नाइट लाइफ, पुर्तगाली विरासत और लजीज खाने के लिए मशहूर गोवा हर किसी के लिए कुछ खास पेश करता है। इसी चपोरा फोर्ट पर बॉलीवुड फिल्म दिल चाहता है की शूटिंग भी हुई। भारत के पार्टी स्टेट के नाम से फेमस गोवा क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य है, लेकिन खूबसूरती के मामले में किसी भी राज्य को पछाड़ सकती है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा सूरज, समुद्र और संस्कृति का बेहद खूबसूरत संगम है। अपने सुनहरे समुद्र तटों, रंगीन नाइट लाइफ, पुर्तगाली विरासत और लजीज खाने के लिए मशहूर गोवा हर किसी के लिए कुछ खास पेश करता है। क्या आप जानते हैं गोवा पर 450 सालों से भी ज्यादा पुर्तगालों का शासन रहा और फाइनली 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से फ्रीडम मिला। गोवा की आर्किटेक्चर, खान पान और परंपराओं में पुर्तगाली छाप साफ साफ नजर आती है। 100 किलोमीटर की कोस्ट लाइन एरिया को कवर करती गोवा में 30 से 35 बेहद खूबसूरत बीचेस है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि पार्टी स्टेट से फेमस गोवा परिवार के साथ जाने लायक नहीं है, पर ऐसा नहीं है। गोवा एक्चुअली में फैमिली के साथ जाने वाला जगह है, क्योंकि गोवा खूबसूरती के साथ साथ बेहद ही धार्मिक जगह है। क्या आप जानते हैं ईसाई धर्म के लिए पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इसी गोवा में मौजूद है। वहीं काजू की राजधानी के नाम से फेमस गोवा काजू की खेती के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का तो कोई जवाब ही नहीं, जिसके कारण 80 लाख से 1 करोड़ लोग हर साल गोवा घूमने आते हैं। तो इसी पार्टी स्टेट गोवा में 10 सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगह के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। पहला, बागा बीच। द हार्ट ऑफ गोवा's वाइब्रेंट कोस्ट लाइन बागा बीच गोवा के सबसे प्रसिद्ध बीचेस में से एक है। गोल्डन सैंड्स, थ्रिलिंग वाटर स्पोर्ट्स एंड बजिंग नाइट लाइफ के साथ साथ यहाँ आए लोगों के लिए रिलैक्सेशन और एडवेंचर का खूबसूरत अनुभव प्रदान करता है। इसी कारण करोड़ों की संख्या में लोग हर साल देश विदेश से बागा बीच घूमने आते हैं। बागा बीच पर आप धूप सेक सकते हैं, अरब सागर में स्विमिंग का मजा ले सकते हैं या रेत पर आराम करते हुए नेचर का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो बागा बीच आपके लिए परफेक्ट है। पैरासेलिंग, जेट स्की, बोट राइड एंड ऑल्सो यू कैन टेक अ बोट राइड टू स्पॉट डॉल्फिन्स। यह सारी एक्टिविटी आपकी इस यात्रा को और भी खास बना देगी, जिसे आप जीवन भर नहीं भूल सकते। इतनी मस्ती के बाद भूख लगना तो लाजमी है। पार्टी हब ऑफ गोवा के नाम से प्रसिद्ध बागा बीच पर आपको कई शानदार शैक्स मिलेंगे। शैक्स को आप झोपड़ी या कुटिया भी कह सकते हैं। गोवा के लोग इसे शैक्स कहते हैं। बीच के किनारे यह शैक्स बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, जहां ताजा सी फूड, गोवन डिशेज के स्वाद के साथ साथ आप गोवा के शानदार बीच के व्यू का आनंद भी ले सकते हैं। बागा बीच पर डूबते हुए सूरज का नज़ारा लेना ना भूले, जो बेहद ही खूबसूरत होते हैं। यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए परफेक्ट है। बागा बीच के पास स्थित कलंगुट बीच और ऐतिहासिक चपोरा फोर्ट जाना ना भूले, क्योंकि इसी चपोरा फोर्ट पर बॉलीवुड फिल्म दिल चाहता है की शूटिंग भी हुई थी। कितनी खूबसूरत जगह है। It's beautiful. You know what? हमें हर साल कम से कम 1 हफ्ते के लिए गोवा आना चाहिए। Definitely. और यही कारण है कि चपोरा फोर्ट लोगों के दिलों में बस चुका है। दूसरा, अगवाड़ा फोर्ट। भारत और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क में से एक अगवाड़ा फोर्ट गोवा के बेहद ही खूबसूरत फोर्ट में से एक है। सन 1612 ईस्वी में पुर्तगालों द्वारा बनाया गया यह फोर्ट एक्चुअली में गोवा को डचों से बचाने के लिए बनाया गया था। इस फोर्ट का इतिहास जितना पुराना है उससे कई गुना सुंदर यह किला है। अगवाड़ा फोर्ट इतिहास और खूबसूरती का बेजोड़ संगम है। अगवाड़ा फोर्ट का नामकरण भी बेहद मजेदार है। अगवाड़ा एक पुर्तगाली भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर यानी पानी। सन 1612 ईस्वी में जब यह किला बना, उसके बाद किले के भीतर एक मीठे पानी का झरना रुकने वाले जहाजों को पानी उपलब्ध कराता था, जो लंबे सफर करने वाले जहाजों के लिए बेहद कीमती चीज थी पानी। 2.4 मिलियन गैलन पानी की क्षमता वाला यह फोर्ट उस समय के पूरे एशिया के सबसे बड़े वाटर रिजर्वायर में से एक था। वहीं इस अगवाड़ा फोर्ट की सबसे खूबसूरत चीज है लाइट हाउस।
सन 1864 ईस्वी में बना 4 मंजिला यह लाइट हाउस एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस है। यह जहाजों को बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करता था। अगवाड़ा फोर्ट का एक हिस्सा अगवाड़ा सेंट्रल जेल के नाम से जाना जाता है। फिलहाल यह एक म्यूजियम का रूप ले चुका है। यह म्यूजियम गोवा के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए पर्यटकों को म्यूजियम के रूप में समर्पित किया गया है। इसका उद्घाटन 19 दिसंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। वहीं इस किले में अरब सागर का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखता है, जो इतिहास प्रेमियों, फोटोग्राफरों और नेचर लवर को बेहद पसंद आता है। यहाँ आकर आप अपने आप को बेहद ही सुकून और एक अलग ही दुनिया में पाएंगे। तीसरा, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। भारत के ओल्ड गोवा में स्थित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा और भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। बारोक आर्किटेक्चर एंड पोर्तुगीज कॉलोनियल आर्किटेक्चर में बना यह चर्च बेहद ही खूबसूरत चर्चों में से एक है। इसकी बनने की शुरुआत सन 1594 ईस्वी में शुरू हुई। वहीं इसे बनने में 11 साल का समय लगा और फाइनली सन 1605 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। 400 साल पुराना यह चर्च गोवा की संस्कृति, इतिहास और कला का बेहद खूबसूरत उदाहरण है। 400 साल पुराना चर्च होने के कारण सन 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्या आप जानते हैं दुनिया भर के ईसाई के लिए बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है, क्योंकि इसी चर्च में संत फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। कहा जाता है कि संत फ्रांसिस जेवियर की 3 दिसंबर 1552 ईस्वी में जब मृत्यु हुई थी, तब से आज तक बिना किसी केमिकल फॉर्मूला के संत फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव शरीर ज्यों के त्यों है और जरा भी नष्ट नहीं हुई। इसी कारण ईसाई धर्म के लिए बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बेहद ही खास जगहों में से एक है। वहीं इस चर्च में संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन से लिए गए दृश्यों की पेंटिंग भी है। इसी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में एक मकबरा है, जिसके शीर्ष पर संत फ्रांसिस जेवियर के शरीर को चांदी से बने ताबूत में रखा गया है। वहीं संत के अवशेषों को हर 10 साल में संत फ्रांसिस जेवियर के मृत्यु के सालगिरह के दौरान लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। क्या आपको पता है भारत और पूरे दुनिया में जितने भी संत जेवियर स्कूल और कॉलेज है, इसी संत फ्रांसिस जेवियर के नाम पर ही रखा गया है। यह चर्च बाहर से जितना सुंदर दिखाई देता है, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर यह अंदर से है। इसकी सुनहरी सजावट, बारीक लकड़ी की नक्काशी उस समय के कलाकारों की प्रतिभा को दर्शाती है, जो यहाँ आए लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित करती है। 4 नंबर पे है दूध सागर वाटरफॉल। मांडवी नदी पर बना दूध सागर वाटरफॉल की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। यही वो वाटरफॉल है जो है भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। 1017 फीट ऊंचे इस झरने से जब पानी पहाड़ों के रास्ते नीचे गिरते हैं तो इसकी खूबसूरती के लोग दीवाने हो जाते हैं। पानी गिरने के क्रम में पत्थरों से जब टकराती है तो झाग के रूप में हमें प्योर व्हाइट दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे दूध बह रहा हो, और इसी कारण इसका नाम दूध सागर पड़ा, मतलब दूध का सागर। और इसी दूध के सागर के पास से गुजरती हुई इंडियन रेलवे झरने में 4 चांद लगा देती है। दूध सागर वाटरफॉल का सीन आप बॉलीवुड के मशहूर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी देख सकते हैं। मीना अप्पा को इमोशनली समझाती चली गई, अप्पा मीना को शॉकिंगली सुनते चले गए। यार और मैं मुझे भी आप लोगों की तरह कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो काफी खूबसूरत दिखाई देता है। और इसी फिल्म के कारण दूध सागर वाटरफॉल्स बेहद प्रसिद्ध हो गया। वही दूध सागर का प्रसिद्ध ट्रैक दूध सागर ट्रैक आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है, पर दूध सागर के तली यानी बॉटम का ट्रैक आज भी चालू है, जिसे आप कर सकते हैं। कुलम से ट्रैक और जीप सफारी करते हुए आप झरने के बॉटम तक जा सकते हैं। जीप सफारी का रास्ता बेहद मजेदार, रोमांचक, घुमावदार और घने जंगलों के बीचों बीच से गुजरता हुआ दूध सागर के बेस तक ले जाता है। यह नज़ारा न केवल आंखों को सुकून देता है बल्कि दिल के काफी करीब बस जाता है। यह जगह नेचर लवर, एडवेंचर सीकर और फोटोग्राफी के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं मांडवी नदी पर बना यह दूध सागर वाटरफॉल गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर के रूप में भी काम करता है। 5वां है द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन। गोवा की खूबसूरत राजधानी पणजी में स्थित यह चर्च हार्ट ऑफ पणजी के नाम से भी जाना जाता है। पोर्तुगीज बारोक आर्किटेक्चर स्टाइल में बना यह बेहद खूबसूरत चर्च के बाहरी हिस्से को बेदा कुआरी मैरी को दर्शाने के लिए चमकीले सफेद रंग से रंगा गया है।
वहीं द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन अपने सफेद इमारत के साथ साथ अपने बेहद खूबसूरत और भव्य जिगजैग सीढ़ियों के लिए मशहूर है, जिन्हें चर्च में 18वीं शताब्दी में जोड़ा गया था। यह सीढ़ियां पुर्तगाली कॉलोनियल आर्किटेक्चर को दर्शाती है। इस चर्च की शुरुआत सन 1541 ईस्वी में एक साधारण चैपल के रूप में हुई थी और समय के साथ पुर्तगाली गोवा के धार्मिक विस्तार के हिस्से के रूप में फाइनली सन 1609 ईस्वी में द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन को फाइनली चर्च का रूप दिया गया, जो सदियों से गोवा की आस्था और विरासत का प्रतीक रही है। एक्चुअली में द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन बाहर से जितना सुंदर दिखाई देता है उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर यह अंदर से है। अंदर का माहौल बेहद शांत और सरल है। चर्च का मेन अल्टर डेडिकेटेड है आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन को, जो मदर मैरी की मूर्ति है, जिन्हें गोवा और दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय के द्वारा श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। क्या आप जानते हैं हर साल 8 दिसंबर को इस चर्च में आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर भक्त और पर्यटक यहां आकर झांकियां, संगीत और धार्मिक एकता का अनुभव करते हैं। चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन को बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म में भी दिखाया गया है, जिसमें सिंघम और संभा शामिल है। 6 नंबर पे है रीस मैगोस फोर्ट। मांडवी नदी के नॉर्थ किनारे पर बना यह फोर्ट एक्चुअली में गोवा की खूबसूरत राजधानी पणजी के ठीक सामने स्थित रीस मैगोस गांव में एक बेहद खूबसूरत फोर्ट है। रीस मैगोस फोर्ट का निर्माण सन 1551 ईस्वी में किया गया था। पर क्या आप जानते हैं एक्चुअली में किले का निर्माण सन 1493 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह के आर्म्ड आउटपोस्ट के रूप में किया गया था। जब सन 1541 में पुर्तगालियों ने बारदेज पर विजय प्राप्त की, उसके 10 साल बाद यानी सन 1551 में एक्चुअली में रीस मैगोस फोर्ट का निर्माण कराया गया था। पुर्तगाली शासन के दौरान यह किला एक महत्वपूर्ण सैन्य गढ़ था। वहीं ब्रिटिश शासन के दौरान इसे जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया और भारत की आज़ादी के बाद इसे लंबे समय तक वीरान छोड़ दिया गया। फाइनली 2008 में इस किले के रिपेयरिंग का काम गोवा सरकार और हेलन हैमलिन ट्रस्ट द्वारा किया गया और आज जिस रूप में हम इस किले को देख रहे हैं वो फाइनली 2012 में पूरा हुआ। लेटेराइट पत्थरों और चूने से बने इस किले की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। किले के अंदर आप गोवा के इतिहास पर आधारित गैलरीज, आर्ट एक्सिबिशन और पुर्तगाली एरा के अवशेष देख सकते हैं। किले से कुछ ही दूरी पर स्थित रीस मैगोस चर्च बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है, जिसे सन 1555 ईस्वी में बनाया गया था। रीस मैगोस फोर्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि गोवा के समृद्ध अतीत का प्रवेश द्वार है। चाहे आप इतिहास में रुचि रखते हो या फोटोग्राफी के शौक रखते हो या हो बस शांति की तलाश में, यह जगह हर किसी के लिए खास है। तो जब भी आप गोवा आए तो इस शानदार किले को देखने का मौका ना गवाएं। 7 नंबर पे है अंजुना बीच। 30 किलोमीटर की कोस्ट लाइन एरिया में फैला यह नॉर्थ गोवा का बीच बेहद ही खूबसूरत बीचों में से एक है, जो गोवा के आइकॉनिक एंड वाइब्रेंट डेस्टिनेशन में गिना जाता है। अंजुना बीच अपनी सुनहरी रेत और क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए जाना जाता है। अंजुना बीच पर आप धूप सेकने के साथ साथ ताजगी भरी डुबकी भी लगा सकते हैं। यह पैरासीलिंग और जेट स्की एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी ले सकते हैं, जो यहाँ आए लोगों को एक अलग ही सुकून देती है। बीच के पास कई शानदार कैफे और शैक्स मौजूद है। यहाँ आप स्वादिष्ट सी फूड का आनंद ले सकते हैं या ठंडी ड्रिंक के साथ साथ रिलैक्स कर सकते हैं या फिर लहरों की आवाज़ के साथ साथ लाइव म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। वहीं पार्टी स्टेट से फेमस गोवा का अंजुना बीच शाम होते ही एक नई ऊर्जा से भर जाता है। यहाँ के बीच पार्टियां और ट्रांस म्यूजिक फेस्टिवल का माहौल बेहद खास है। वहीं अरब सागर के लहरों के बीच डूबते हुए सूरज को देखने का यादगार अनुभव गोवा को भूलने नहीं देगा। वहीं अंजुना में प्रसिद्ध पिस्सू बाजार या फिलिया मार्केट यहाँ की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। यह खरीदारी का स्वर्ग है, जिसमें पूरे भारत के साथ साथ विदेशों के सामान भी बेचे जाते हैं, जहां आपको बोहेमियन कपड़े, हाथ से बने आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट और अनोखे स्मृति चिन्ह मिलेंगे। यहाँ के हर एक चीज में गोवा की अनोखी संस्कृति झलकती है, जो यहाँ आए लोगों को बेहद पसंद आता है। वहीं प्रसिद्ध पिस्सू बाजार हर बुधवार और शनिवार को लगता है। 8 नंबर पे भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साउथ गोवा के हरे भरे स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। खूबसूरत नज़ारे, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ और समृद्ध इतिहास से भरपूर यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको गोवा की यादें भूलने नहीं देगा। एक चीज पता है, मुझे ऐसा लगता था कि गोवा में बस समुद्र और बीचेज ही है, पर ऐसा नहीं है।
पूरा गोवा एक्चुअली में दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है, जहां आपको एक बार जरूर आना चाहिए। 240 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला यह गोवा का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सन 1969 से पहले भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मालम गेम सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। यह सेंचुरी विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतुओं का घर है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंगली फूलों की पौधों की 722 प्रजातियां पाई जाती है। वहीं यहाँ आप तेंदुआ, बंगाल टाइगर, बंदर, लंगूर, स्लेंडर, लोरिस, हिरन, गिलहरी के साथ साथ 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। इस वाइल्ड लाइफ में विलुप्त होने वाली कुछ प्रजातियों को भी देखा जा सकता है। प्रकृति के साथ साथ यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतिहास का झलक भी प्रदान करता है। यहाँ स्थित तांबड़ी सुरला मंदिर 12वीं शताब्दी में बना यह शिव मंदिर कदम्बा यादव आर्किटेक्चर का बेहद खूबसूरत नमूना है। क्या आप जानते हैं दूध सागर वाटरफॉल इसी भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। यहाँ आप जीप सफारी के साथ साथ ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक बेहद ही खूबसूरत अनुभव है जो आपको प्रकृति से जोड़ता है। 9 नंबर पे है इंडियन नेवल एविएशन म्यूजियम। गोवा के बेहद ही खूबसूरत जगह वास्को डी गामा से महज 6-6.5 किलोमीटर दूर बागमालो रोड पर स्थित यह इंडियन नेवल एविएशन म्यूजियम भारत का इकलौता म्यूजियम है जो नेवल एविएशन को समर्पित है और दुनिया के चुनिंदा म्यूजियमों में से एक है। यह म्यूजियम भारतीय नौसेना के एयर विंग के इतिहास, विकास और उपलब्धियों की झलक प्रस्तुत करता है। 12 अक्टूबर 1998 में बना यह इंडियन नेवल एविएशन म्यूजियम पूरे एशिया में अपनी तरह का एकमात्र म्यूजियम है। इंडियन नेवल एविएशन म्यूजियम को आउटडोर और इंडोर 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पुराने एयरक्राफ्ट, ऐतिहासिक वस्तुओं के साथ साथ नौसेना से जुड़ी कई समृद्ध जानकारी शामिल है। यह जगह न केवल एविएशन प्रेमियों के लिए बल्कि परिवार के साथ घूमने के लिए शानदार जगह है। आउटडोर एरिया में नौसेना के पुराने विमानों का एक बेहद खूबसूरत कलेक्शन है, जिसमें सी हैरियर जंप जेट जो वर्टिकल और शॉर्ट टेकऑफ और लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है। हॉकर सी हॉक भारतीय नौसेना के सबसे शुरुआती फाइटर जेट में से एक। वेस्टलैंड सीकिंग हेलीकॉप्टर जिसका उपयोग सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया जाता था। एलिज एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट समुद्र की निगरानी के लिए उपयोग किया जाने वाला विमान शामिल है, जिसका उपयोग 60 के दशक के शुरुआत में किया गया था। इन सारी विमानों की अपनी एक अनूठी कहानी है जो भारतीय नौसेना के गौरव को दर्शाती है। इंडोर एरिया भी बेहद रोचक है, जिसमें शामिल है जहाजों और विमानों के डिटेल्स मॉडल, ऐतिहासिक तस्वीरें और दस्तावेज, फ्लाइट सिमुलेटर जो आपको इन शक्तिशाली एयरक्राफ्ट को उड़ाने का अनुभव प्रदान करता है। वहीं यहाँ नौसेना के वर्दी, हथियार और मेडल शामिल है जो नौसेना के वीरता और बलिदान को दर्शाती है। यही मिलेंगे आपको सुनने और देखने के लिए नेवल ऑपरेशंस के ऑडियो विजुअल्स और नेवल एविएशन के बहादुरी भरी स्टोरीज, जिससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। वहीं यह म्यूजियम सोमवार छोड़कर रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और इसकी एंट्री फीस बड़ों के लिए 50 रुपया और बच्चों के लिए 30 रुपया है। 10 नंबर पे है ग्रैंड आइलैंड। गोवा में अरब सागर के बीचों बीच बसा यह बेहद ही खूबसूरत जगह ग्रैंड आइलैंड एडवेंचर के लिए बेहद ही खास जगहों में से एक है। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हो या नेचर लवर या हो शांति के कुछ पल की तलाश में, यह जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ग्रैंड आइलैंड गोवा के तट से थोड़ी दूरी पर स्थित समुद्र के बीचों बीच बेहद ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको एक रोमांचक बोट राइड का मजा लेना पड़ेगा। यह राइड सिकेरिम, बोगमालो या डोना पौला जैसे स्थानों से शुरू होती है। रास्ते में आपको समुद्र के शानदार नज़ारे, डॉल्फिन्स की छलांग, ठंडी हवा आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगी। ग्रैंड आइलैंड एडवेंचर लवर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग करके समुद्र के नीचे की दुनिया देख सकते हैं। रंग बिरंगे कोरल और मछलियों के बीच गोता लगाना बेहद ही शांति के साथ साथ एक अलग ही दुनिया का अनुभव दिलाती है। अगर आप स्कूबा डाइविंग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ आप स्नॉर्कलिंग और मछली पकड़ने का आनंद भी ले सकते हैं। ग्रैंड आइलैंड सिर्फ एडवेंचर के लिए ही नहीं बल्कि अपने बेहद ही रोमांचक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। यह आइलैंड सूजी के रेक नामक जहाज के लिए भी जाना जाता है। सूजी का रेक एक ब्रिटिश कार्गो जहाज का मलबा है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डूब गया था। यह जगह आज स्कूबा डाइविंग के लिए काफी प्रसिद्ध साइट है। वहीं ग्रैंड आइलैंड में पुर्तगाली साम्राज्य की खंडर और संरचनाएं मौजूद है जो गोवा के समृद्ध इतिहास की
कहानी कहती है। दिन भर की एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बाद यहाँ की शांति और खूबसूरती के साथ साथ दोस्तों के बीच बारबेक्यू का मज़ा ले या लहरों के बीच बस खो जाए, ग्रैंड आइलैंड आपको सुकून और ताजगी से भर देगा। गोवा के बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक ग्रैंड आइलैंड एक्चुअली में किसी जन्नत से कम नहीं है, पर कुछ लोगों की वजह से ये जन्नत गंदा हो रहा है। पर हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस जो सामान आप लेकर जाते हैं उसका कचरा साथ लेकर आए और डस्टबिन में डाल दें। दैट्स इट, इतना ही करना है। तो ये थे पार्टी स्टेट गोवा में 10 सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले जगह। मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।